नाबालिग होने पर भी करवा दी शादी। शादी करने से पहले ही कर दिया था नाबालिग का 5 लाख रुपयों में सौदा। जानकारी के अनुसार लड़की की मां ने ही लड़की को 5 लाख रुपयों में बेच दिया था। नाबालिग की शादी 18 फरवरी 2022 में करवा दी गई थी। नाबालिग की शादी के बाद उसे जामर कोटड़ा ले जाया गया, जहां पर पुष्कर नामक व्यक्ति ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया, जिस पर पीड़िता ने विरोध किया तो पुष्कर ने कहा कि तेरी मां से तुझे 5 लाख रुपए देकर खरीद कर लाया हूं, अब तुझे यहीं रहना होगा। फिर 5-6 दिन बाद पीड़िता वापस उसके माता पिता के यहाँ आई। उसके बाद वापस उस स्थान पर नहीं गई जहां उसकी शादी करवाई गई थी। फिर जुलाई 2022 को पुष्कर वापस पीड़िता के घर आया और वापस ले जाने की बात करने लगा, जिस पर पुष्कर ने नाबालिग लड़की की मां को कुछ और रुपए दिए और लड़की को साथ में ले गया। नाबालिग पीड़िता ने बताया कि उसके बाद पुष्कर ने दूसरी बार उसके साथ दुष्कर्म किया, जिस पर नाबालिग लड़की ने विरोध किया तो पुष्कर ने उसको उसके घर ले जाकर छोड़ दिया। उसके बाद 14 अप्रैल 2023 को पुष्कर वापस नाबालिग लड़की को उसके साथ ले जाने के लिए आया, जिस पर पीड़िता ने जाने से मना कर दिया और पीड़िता ने उसकी मां को बताया कि पुष्कर उसके साथ जबरदस्ती करता है, जिससे उसके पेशाब करने की जगह में दर्द होता है और मारपीट भी करता है, जिस पर नाबालिग लड़की की मां ने उसकी एक नहीं सुनी और लड़की को पुष्कर के साथ भेज दिया, जिस पर पुष्कर ने तीसरी बार नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, जिस पर पीड़ित नाबालिग लड़की ने उसके धर्म के पिता को सारी बात बताई, जिस पर लड़की के धर्म के पिता ने उसको वहां से मुक्त करवाया। नाबालिग लड़की का कहना है कि उसकी मां ने उसको बेचकर उसका बाल विवाह करवा दिया और तथा उसका यौन शोषण करवाया है, जिसकी रिपोर्ट पीड़िता ने सुखेर थाने में 16 मई 2023 को दर्ज करवा दी थी। लेकिन पीड़िता का कहना है कि उसको अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। चलिए आपको लीगल एक्सपर्ट की राय सुनवाते हैं कि इस तरह के गंभीर अपराध में किस तरह की कार्रवाई होती है और कैसे। बलात्कार जैसे मामले को दर्ज करने में कितना समय लगता है और कानूनी प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, बलात्कार जैसे संगीन अपराध में पुलिस तुरंत ही प्रकरण दर्ज करती है और इस तरह का यदि दर्ज नहीं होता है तो 166(a) के अंदर कोई भी महिला बलात्कार संबंधी कोई शिकायत पेश करती है तो SHO या थानाधिकारी उसे तुरंत दर्ज करेगा। यदि वो दर्ज नहीं करता तो 166(a) के अंतर्गत उसे 2 वर्ष का कठोर कारावास और आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा। जैसा कि माना जाता है, पुलिस कप्तान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के पास में एक पीड़िता इस मामले को लेकर अपनी शिकायत दर्ज करवाने गई। SP महोदय ने किसी थाने के अंदर उसे दर्ज करने के लिए त्वरित आदेश दिए, लेकिन अभी तक उस आदेश की पालना नहीं की है। इस पर किस तरह के कानूनी प्रावधान है? इस पर 166(a) के अंतर्गत उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो सुना आपने कि किस तरह से लीगल एक्सपर्ट ने कहा कि इस तरह के गंभीर अपराध में पुलिस को तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है नाबालिग लड़की और उसके धर्म के पिता का। मेरी मम्मी ने मुझे 5 लाख रुपए भेज दिए। मैं जब 11वीं क्लास में पढ़ती थी तब मैं छोटी थी, मुझे नहीं पता था मैं शादी करी। पहले मेरी बहन की शादी वहाँ पे तय की, फिर बाद में मुझे बोला तू वहाँ पे अच्छे पैसे हैं, घर है वहाँ पे। फिर बाद में मेरी मम्मी को पहले लालच दिया उन लोगों ने, फिर बाद में मुझे बोला कि तू शादी कर ले, वहाँ पे अच्छे से रहेगी। फिर बाद में मुझे नहीं पता था वो लोग ऐसे निकलेंगे, तो उन्होंने मुझे मारा पीटा, मतलब ज़बरदस्ती करने की कोशिश की मेरे साथ में। मैंने मेरे पापा को, मेरे साथ में जो भी हुआ मैंने मेरे पापा को सब कुछ सच सच बता दिया। फिर बाद में मम्मी ने बोला तू इनको कैसे बता सकती है, तू लड़की हो कि अपने बाप को या मम्मी को नहीं बता सकती तो इनको भी तो कैसे बता सकती है। जो भी हुआ मैं तो मुझे बताती है एक बार पर। मैं जब भी मैं मम्मी को कुछ भी बताने जाती थी तो मेरी मम्मी मुझे मार पीट के चुप करा देती थी। एक बार मैंने बताने की कोशिश भी की तो मेरी मम्मी ने मुझे बहुत बुरी हाल से मारा, मेरे हाथ का नाखून तोड़ दिया। फिर बाद में मैं जब भी मेरी मम्मी को जो भी बताने की कोशिश की तो मुझे मारती थी, हर बार मारने की कोशिश की। तो मैं मम्मी को कुछ भी बताने से भी फिर मैं कुछ भी नहीं बताया कभी भी। फिर बाद में मैं जो भी हुआ मेरे साथ में मैंने पापा को बताया। जब मैं वहाँ से निकलने की कोशिश करती थी तो मुझे वहाँ पे वापस बंद कर देते थे अंदर कमरे में, बोलते थे कहीं नहीं जाना कहीं नहीं जाना, ऐसे करके। फिर बाद में मैंने मेरे पापा को बताया, पापा ने बोला तो वहाँ से आ जा। मैं आई, फिर बाद में मैंने यहाँ पे आके कोर्ट में SP साहब के सामने सब कुछ बताया। SP साहब ने फिर कोर्ट सुखेर थाने में रिपोर्ट की तो उन्होंने अभी तक मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला उसका।
मुझे बेचा मेरी मम्मी ने 5 लाख रुपए में। बोला कि तू कुछ नहीं बोलेगी, बोला कि तू 18 साल की ऐसे बोलना मुझे। तब मैं 16 साल की थी। मेरी मम्मी ने मुझे 5 लाख में पुष्कर, उसके पापा शंकर जी प्रजापत, जामर कोटड़ा में बेचा। रामलाल, मेरी बच्ची का मेरे तुलसी भाई से मैंने शादी करी, कोर्ट मैरिज करी थी। हम दोनों के बीच में अच्छे रह रहे थे हम। उसके बाद में बड़ी बच्ची का विवाह किया वहाँ पे, तो पैसे लेने के चक्कर में वो बड़ी बच्ची को पता चल गया था, वो मना कर दिया। फिर उसकी छोटी बहन को वहाँ पे जामरकोड़ा ज़बरदस्ती फंसाया इसको और शादी करवा दी। और मुझे खाली ये बोला जैसे मैं कहूँ वैसे ही आपको करना है। मैं इनके ऐसे ही कर रहा था, फिर मुझे कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद में इसको वहाँ ससुर के वहाँ भेजा और इसके साथ में वो उसका प्रजापति उन्होंने ज़बरदस्ती करी और 15-20 दिन को अंदर रखी, नहीं आने दिया था घर पे। फिर मेरे को इसने फ़ोन करके बताया कि पापा मेरे साथ में ये हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, बस कुछ भी करके एक बार बाहर निकल जा, बाकी का काम है मैं इधर देख लूँगा। फिर ये मेरे साथ में आई, घर पे आई, 2 दिन रही। फिर इसकी माँ ने इसको गर्दन दबाने की कोशिश करी, इसके यहाँ पे एक नाखून भी लग रहा है। और ये मैं पापा मम्मी के साथ में नहीं रहना चाह रही, मैं आपके साथ में आ रही हूँ। फिर ये मेरे साथ में आई है, मेरे साथ में ही रह रही है अभी। और हम एसपी साहब के सामने भी पेश हुए थे और वहाँ से भी अभी 16 तारीख को पेश हुए थे। अभी तक हमारे कोई कार्रवाई नहीं हुई है।